सरकार ने बजट पेश कर दिया है और हमारे साथ में एसोचैम के एक्सपर्ट राजीव कुमार गुप्ता जी हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि बजट में सरकार ने क्या दिया है, किसको दिया है और ये हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से अफेक्ट करने जा रहा है। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है, चूंकि आप फाइनेंशियल सेक्टर के आदमी हैं। सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई बढ़ाने की बात कही है। ये किस तरीके से हमारे देश को इम्पैक्ट करने जा रहा है? देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की 2-3 डिमांड्स थी। लॉन्ड्री लिस्ट तो बड़ी है, पर मुझे लगता है कि एफडीआई को बढ़ाने से और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी जो दुनिया में अच्छी मार्केट्स में काम करती हैं। ज़्यादा कंपनीज आएंगी तो इंडिया की पॉपुलेशन साइज को कवर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जितने लोग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ खोलेंगे उतने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएंगे इस कंट्री के देशवासियों के लिए। दूसरा, यूएई जैसे मार्केट में 100 इंश्योरेंस कंपनी है और इंडिया जैसे पॉपुलेशन में सिर्फ 50 कंपनियां हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट को अगर किसी को कवर करना है तो कम से कम 200-250 कंपनियां चाहिए तो लॉजिकली कवर दिस। तीसरा, प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे क्योंकि जितनी कंपनियां आएंगी उतना कंपटीशन बढ़ेगा तो उतना ही प्रोडक्ट्स और कॉम्पिटिटिव होगा, कस्टमर को अल्टीमेटली फायदा ही होगा। चौथा, माइक्रो इंश्योरेंस जैसे माइक्रो बैंकिंग होती थी एक समय में, माइक्रो इंश्योरेंस नहीं है, इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस एरिया को कवर करने के लिए माइक्रो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट कंपनीज भी चाहिए। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज इंडिया की पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन्स हैं, 15 करोड़ लोग रहते हैं सीनियर सिटीजन्स। 2045 में ये नंबर 70 करोड़ हो जाएगा क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन आज 150 करोड़ है, 10% लोग सीनियर सिटीजन है। 245 में 200 करोड़ में से 35% लोग सीनियर सिटीजन होंगे। अभी 70 करोड़ में से 70% लोगों के पास कोई इनकम नहीं है, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, इंडिया का कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, वो तो बॉटम ऑफ पिरामिड के लिए है, और किसी के पास इंश्योरेंस है। तो आप ये सोच के देखिए कि 2045 में अगर ऐसा ही स्थिति रही तो कितना बड़ा सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा गवर्नमेंट के लिए। तो मेरी अपील है नौजवानों से जो 40 साल के आज 40 साल के नौजवान हैं कि अपने आप को, अपनी फैमिली को आज से प्लान करिए प्रोटेक्ट करने का। अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लीजिए क्योंकि कल फैमिली में कोई बीमार पड़ जाता है तो जितनी जमा पूंजी है सारी उसी में लग जाएगी। आप एक प्रोटेक्शन लीजिए, आपको खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को कौन देखभाल करेगा। तो प्रोटेक्शन और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। दूसरा, हेल्थ कॉस्ट बढ़ रहे हैं। जितना लेट आप इंश्योरेंस खरीदोगे उतना ही ज़्यादा प्रीमियम भरोगे। जितना यंग आप खरीदते हो आपकी एक कंटिन्यूटी रहती है, तो इससे आपको ओवरऑल फायदा ही होगा। सर, सरकार ने स्टार्टअप को लगातार प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, लगातार वो स्टार्टअप इंडिया और तमाम प्रोग्राम चला करके नए लोगों को इनिशिएट में लगातार वो प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस बजट में इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए, स्टार्टअप के लिए इंडिया एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। आज इंडिया एक प्राउड नेशन है जहां 110 यूनिकॉर्न ऑलरेडी बन चुके हैं। पिछले बजट में एक स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स शुरू किया गया था जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश गवर्नमेंट ने किया था। उससे कई सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिला इनिशियली शुरू करने के लिए। इस बार वित्त मंत्री ने वापस 10,000 करोड़ का फंड, एडिशनल फंड लॉन्च किया है जिससे हमारी जैसी कंपनियां और बन सकती हैं। पॉलिसी बाजार जब बनाई गई थी 2008 में, या हमारी जैसी कंपनियां जो बनी हैं 2015 में, 16 में, वो बिना सपोर्ट के कुछ बन नहीं सकती थी। तो आज अगर गवर्नमेंट 10,000 करोड़ का फंड दे रही है, इसका मतलब प्रोत्साहित कर रही है उन लोगों को टियर 2 टियर 3 सिटी से कि आपके पास अच्छा आइडिया है तो आप लेके आइए। शुरू में आपको आइडिया इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास फंड देंगे और ये फंड देते भी हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स के जरिए, एक्सेलरेटर्स के जरिए। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स फॉर डीप टेक कंपनीज के लिए भी एलोकेट किया है। अभी टेक्नोलॉजी में रिसर्च और इनोवेशन करना है और आगे बढ़ना है और वर्ल्ड के साथ मुकाबला करना है, तो एक बहुत बड़ा स्टेप है। जो टेक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए यंग एंटरप्रेन्योर्स जो टेक्नोलॉजी में, एआई में कुछ सेटअप कर रहे हैं,
मुझे लग रहा है कि ये वाकई में बहुत मदद करेगा। और देश की तरक्की इसी में है कि हम लोग स्टार्टअप्स को एनकरेज करें, क्योंकि आज तक हमारा देश सिर्फ सर्विस सेक्टर के लिए पॉपुलर था। कहीं ना कहीं एमएसएमईज को सपोर्ट करके, स्टार्टअप्स को फंड देकर ये इशारा किया जा रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम उतने ही सीरियस हैं। आप चाहे छोटा बिजनेस चला रहे हों या बड़ा बिजनेस चला रहे हों, आप आगे बढ़िए। गवर्नमेंट आपके साथ है, खड़ा है, चाहे फंडिंग करने के लिए या आपके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। मुझे लगता है ओवरऑल इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में और विकसित भारत बनने में ये सारी चीज़ें बहुत मदद करेंगी। थैंक यू सर। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।